नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी। पंजाब में पीएम मोदी के साथ हुई बदसलूकी को बताया गलत, लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। देश के 5 राज्यों में चुनावों की हुई घोषणा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बजाया जीत का बिगुल, ऐतिहासिक बहुमत से जीत हासिल करने का किया दावा। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश में 5000 से अधिक हुए एक्टिव केस, 15 जनवरी तक नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पंजाब की सरकार पर पंजाब की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर पंजाब सरकार आम पंजाबी लोगों को गुमराह कर रही है। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और पंजाब सरकार को लेकर हमलावर हो गई है। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के पीछे कोई और नहीं बल्कि बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं। आगे मंत्री डंग ने पंजाबी समाज से अपील करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार किसान बिल और आंदोलन के नाम पर पंजाब में जबरदस्ती अस्थिरता का माहौल बनाकर पंजाब में अमन चैन को खत्म करना चाहती है। सिख समाज शांति प्रिय समाज है, लेकिन कांग्रेस की सरकार पीएम मोदी के नाम पर सिख समाज को बरगलाने में लगी हुई है। जो बयान जिस माध्यम से दिए जा रहे हैं, ये एक समाज को तोड़ने वाला और हिंदुस्तान में अशांति फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। ऐसे हम बयानों की निंदा करते हैं और ऐसे जो बयान दिए जा रहे हैं जिनके द्वारा, उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए और उनको सतर्क हम करना चाहते हैं कि ऐसे बयान ना दें और शांति बनाए रखें मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में। सर, कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नीमच में पत्रकारों से बात की है। शर्मा ने विश्वास जताते हुए कहा कि 5 राज्यों में ऐतिहासिक बहुमत से बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि विश्वास के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति विश्वास और उनकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत से जीत हासिल करेगी। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों पर आज कार्यक्रम जारी हुआ है। 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होंगे और 10 मार्च को चुनावों के परिणाम आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 राज्यों के चुनाव में, जिसमें इस देश का बहुत बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, नेतृत्व के प्रति जिस प्रकार का विश्वास इस देश के अंदर जागृत हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की योजनाओं पर जो गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है, इस आधार पर 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी इस बात के लिए पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसमें मुख्य रूप से विनोद ग्रेवाल, अनिल ग्रेवाल, विजय ग्रेवाल, अशोक भूरिया, संदीप ग्रेवाल, सुरेश कटारे, सुनील बरगुंडा, जितेंद्र बामनिया, अनिल बरगुंडा आदि ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें जिला पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है और जनहित में कार्य करने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान की जनहितैषी योजनाओं के
द्वारा जो जन जन का विकास हुआ है, क्षेत्र का विकास हुआ है, उसी कड़ी में मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 अमजेरा से दसई तक जो विकास कार्य शासन की ओर से हमारे प्रयास से किए गए, उससे प्रेरित होकर हमारे विनोद जी और उनकी पूरी टीम सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के विभिन्न मजरों से यहाँ आए हैं, जो कि पूर्व कांग्रेस में कार्य करते थे, पर भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी योजनाओं से प्रेरित होकर और हमारे अथक प्रयास से जो उस क्षेत्र में विकास कार्य किए गए, उनसे प्रेरित होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार में आना की मंशा जाहिर की थी। उसी कड़ी में आज इनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवाया गया, इनका स्वागत किया गया है। कितने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की? 11 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, विनोद जी के सहयोग से उनके साथ में। वाणिज्य कर विभाग से 42 साल 1 माह 1 दिन की सेवाएं देने के बाद मुख्य लिपिक श्रीमती सिंधु निगम अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त हुई। विभाग की आयुक्त रीता चतुर्वेदी और स्टाफ के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों ने श्रीमती निगम के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें विदाई दी है। इस दौरान परिवार और स्नेहीजनों द्वारा श्रीमती निगम को घोड़े पर सवार होकर कार्यालय से मोती बंगला स्थित निवास तक चल समारोह के रूप में लाया गया। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने श्रीमती निगम का पुष्प वर्षा और पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मैं श्रीमती सिंधु निगम देवास वृत्त वाणिज्य कर विभाग से सेवानिवृत्त हुई हूँ अपनी 42 वर्ष की सेवा पूर्ण करने। कहाँ आपने सेवाएं दी है? मेरी प्रथम नियुक्ति इंदौर राजवाड़ा की रही, पश्चात खरगोन और खरगोन से देवास आई, देवास से पुनः इंदौर वृत्त 11 और अब देवास से मुझे 42 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति। यहाँ पे आपका विदाई के में कौन अधिकारी रहे? यहाँ पर श्रीमती रीता चतुर्वेदी द्वारा मुझे भावभीनी विदाई दी गई। उसके पश्चात नारी शक्ति और फिटनेस ठीक होने से मेरे परिवार द्वारा मुझे घोड़े पर सवारी करवाकर अपने घर पर लाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कोरोना की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान कई तरह के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि तेजी से बच्चों का वैक्सीनेशन का कार्य पूरा किया जाए। सीएम शिवराज की माने तो 15 जनवरी तक बच्चों के वैक्सीनेशन का कार्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य अच्छे ढंग से किया है। इसी का कारण है कि कोरोना लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। इस दौरान उन्होंने सभी प्रभारी अधिकारी को अपने अपने जिलों का पॉजिटिविटी रेट देखने और अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। पीछे का भाव जो है, मैं स्वयं ये मानता हूं, जब इस प्रकल्प को प्रारंभ किया था आपके आशीर्वाद से हम सब लोगों ने, कि आज दुनिया भर में और देश में भी जितने मतांतर है, मतभेद है, ईर्षा द्वेष वैमनस्य है, उस सबकी समाप्ति का अगर आधार कोई बन सकता है तो अद्वैत वेदांत बन सकता है। परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने देश को सांस्कृतिक रूप से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश को जोड़ने का काम किया। और मैं मानता हूं कि अगर ये भाव हम जो सिद्धांत में है, एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में कहा, सिया राम में सब जग जानी। एक ही चेतना सब में है। और इसलिए शायद हमारे संतों ने अयम निजम परापेत्ति करनालम चेत साम उदार चेता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये भाव व्यक्त किए, सारी दुनिया ही एक परिवार है। इसलिए भारत के गांव गांव में ये बात है कि अभी भी बच्चा बच्चा ये मंत्र बोलता है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब ये प्राणियों में सद्भावना हो मतलब एक ही चेतना है, पर विश्व का कल्याण हो। तो इसलिए हम सर्वभौमत्व सुखिना की परिकल्पना करते हुए आगे बढ़े। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।